बड़ी खबर यह है कि पंजाब में नए बल्दियाती निजाम का मुसवदा तैयार हो गया है। सूबाई वजीर कानून राजा बिशारत कहते हैं नए निजाम को बजट सेशन से पहले राइज करने की कोशिश भी है। इस निजाम के तहत 182 शहरों में म्यूनिसिपल कमेटियां कायम होंगी। निजाम के राइज होने से मौजूदा बल्दियाती नुमाइंदे खत्म हो जाएंगे। देहात में जिले की सतह को खत्म करके तहसील की सतह पर इख्तियारात मुंतकिल होंगे। पंजाब में देहात की सतह तक 22,000 के करीब पंचायत होंगी। ये पंचायत सिस्टम कानूनी होगा। सूबाई वजीर और दीगर ने बताया कि नए निजाम की तैयारी में वजीर आजम की मुआवनत हासिल रही। इक़्तिदार की सही मानों में निचली सतह पर मुंतकिली जो है, ये इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि हमने इक़्तिदार जो है उसको निचली सतह पर मुंतकिल करना है। अवाम को सही मानों में बाइख्तियार बनाना है। हमने इस नए निज़ाम में इस बात को इंश्योर किया है कि ये पैसा अवाम अपने हाथों से खर्च करें। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन भी होगी, म्यूनिसिपल कमेटी भी होगी। रूरल एरिया के लिए हमने जब डिस्ट्रिक्ट का टियर जो है उसको ख़त्म करने का फैसला किया है और उसकी जगह हम तहसील का टियर लेके आए हैं। 182 शहरों में हमारी म्यूनिसिपल कमेटीज़ या टाउन कमेटीज़ होंगी। शहरी इलाकों के लिए तमाम शहरों में 2400 नेबरहुड काउंसिल्स होंगी। फर्दर लोगों को एम्पावर करने के लिए 22,000 छोटे यूनिट्स बनाए तो वो पंचायत, क्योंकि पंचायत की तो बड़ा खूबसूरत नाम भी है, पंचायत से बड़ा इंसाफ भी मिलता रहा है, तो नॉमेनक्लेचर पे ना जाए, फंक्शन पे जाए। आज शायद दाद रसी का दिन है। अद्वियात की कीमतों में इजाफे पर वज़ीर आज़म इमरान खान का बरहमी का इजहार। अद्वियात की कीमतों में इजाफा 72 घंटों में वापस लेने का हुक्म दिया है। दौरा लाहौर में वज़ीर आज़म ने पंजाब के लिए बल्दियाती मुसवदे की मंजूरी भी दे दी। इमरान खान ने पार्लिमानी पार्टी के इजलास की सदारत की। महंगाई पर काबू पाने के लिए वज़रा को खुसूसी टास्क भी दिए। लाहौर के मुख्तसर दौरे के दौरान वज़ीर आज़म इमरान खान ने सानिया साहिवाल के मुतासिरीन के बुरसा के साथ मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने इंसानी जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस किया। फैमिली को इमदादी रकम के चेक भी दिए। वजीर आजम की लाहौर आमद। 8 क्लब में सूबाई पार्लिमानी पार्टी के इजलास की सदारत करते हुए बल्दियाती मुसव्वदे की मंजूरी दे दी। अद्वियात की कीमतों में इजाफे पर बरहमी का इजहार करते हुए वजीर आजम ने 72 घंटों में फैसला वापस लेने का हुक्म जारी किया। वजीर आजम ने पार्लिमानी कमेटी में महंगाई का जिन काबू करने के लिए वज़रा को खुसूसी टास्क दिए, जबकि माह रमजान में ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म दिया। वज़ीर आज़म ने दौरा लाहौर के दौरान 8 क्लब में सानिया साहिवाल के मुतासरा खानदान से मुलाकात भी की। आखिर हुकूमत को महंगाई से पिसी अवाम का ख्याल आ ही गया। यूटिलिटी स्टोर्स पर अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में एक बार इजाफा करके अब 90 रुपए तक कमी की खुशखबरी दे दी है। कीमतों में कमी का इतलाक फौरी तौर पर होगा। उधर पंजाब में फ्लावर मिल्स एसोसिएशन ने 20 किलो आटे की कीमत में 5 रुपए इजाफे का मुतालबा करके गरीब अवाम की खुशियों पर पानी फेर दिया। दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आला महमूद खान ने सूबे में खुद साख्ता महंगाई का नोटिस लेते हुए मुनाफाखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान किया है। महंगाई का बेकाबू जिन, हुकूमत की जिन को बोतल में बंद करने की कोशिशें। यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया की कीमतों में 90 रुपए तक कमी का ऐलान। नोटिफिकेशन जारी, अतलाक भी फौरी होगा। मुख्तलिफ ब्रांड्स के शैम्पू 5 से 20 रुपए सस्ते। फेस क्रीम की कीमत भी 8 से 10 रुपए कम कर दी। साबुन 1 से 3 रुपए। 5 लीटर कॉर्न ऑयल 50 रुपए सस्ता हो गया। दूसरी तरफ फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने 20 किलो आटे की कीमत में 5 रुपए इजाफे का मुतालबा कर दिया। वजारत खुराक पंजाब को खत लिख दिया। कीमत में इजाफे की वजह पेट्रोल का महंगा होना बताया गया है। वजीर आला KP महमूद खान का भी खुद साख्ता महंगाई पर नोटिस। मुनाफाखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान। रमजान से कबल अशियाए खुर्दनोश की कीमतों की जाँच पड़ताल की भी हिदायत। डॉलर महंगा होने से जहां दीगर अशियाए खुर्दनोश की कीमतें बढ़ी, वहां दूध फरोख्त करने वाले भी पीछे नहीं रहे। कराची में दूध की कीमतों में 23 रुपए फी लीटर इजाफे की खबरें गर्दिश करने लगी। शहरियों में तशवीश की लहर है। इस वक्त मार्केट में दूध की फी लीटर किस कीमत पर दस्तयाब है, जानते हैं अपनी नुमाइंदा मोना सदीकी से। जी मोना सदीकी, बताइएगा, डी से डॉलर, डी से दूध, दोनों ही महंगे? जी, डेयरी फार्म एसोसिएशन की जानिब से दूध की कीमतों में इजाफे के ऐलान के बाद जो है कराची के शहरियों में जो है एक बेचैनी फैल गई है, जबकि रिटेलर एसोसिएशन की जानिब से अभी तक जो है शहर कराची में जो है वो दूध 94 रुपए फी लीटर जो है फरोख्त किया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ जो है रिटेलर एसोसिएशन के फोकल पर्सन खलील अहमद हमारे साथ मौजूद है। आइए हम उनसे पूछते हैं। पिछले साल कोर्ट ने ऑर्डर किया था तो उन्होंने भी ये कहा था कि हर 4 महीने के बाद रेट जो है रिवाइज होंगे,
अच्छा, उसके बाद से इंतजामिया ने रेट रिवाइज नहीं किए। अभी जो अनाउंस हुआ है कल रेट, ये डेयरी फार्मर की तरफ से हुआ है कि जी हमारा जो है रेट ऑफ उनका जो प्रोडक्शन के जो अखराजात हैं वो बढ़ गए हैं, तो उन्होंने अपनी तरफ से 108 रुपये पर लीटर एक्स फार्म रेट, यानी उनके गेट के ऊपर 108 रुपये पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद वो होलसेलर के पास आएगा, फिर हमारे पास आएगा। कि आपने इनकी भी बात सुनी कि अभी तक जो है शहर में जो है वो 94 रुपए फी लीटर ही दूध फरोख्त किया जा रहा है। रिटेलर एसोसिएशन की जानिब से जो है, जो पिछले नेकर कमिश्नर कराची की जानिब से, उसी पर जो है शहर कराची में दूध फरोख्त किया जा रहा है और दूध की कीमतों में जो है अभी इजाफा नहीं किया गया। बहुत शुक्रिया मोना। आलमी बैंक की टीम 15 अप्रैल को पाकिस्तान का दौरा करेगी। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद कहते हैं वर्ल्ड बैंक के इंडेक्स में अपनी दर्जाबंदी बेहतर करने के लिए इकदाम कर रहे हैं। पाकिस्तान में गैर मुल्कियों की जानिब से कंपनियों के रजिस्ट्रेशन में नुमाया इजाफा हुआ है। कंपनियों की जानिब से अदायगियों को ऑनलाइन कर दिया है। कारोबारी तबके को मजीद सहूलतें फराहम करने के लिए इकदाम कर रहे हैं। पाकिस्तानी मईशत पर IMF और आलमी बैंक की रिपोर्ट ने सरमायाकारों को मोहतात कर दिया है। सरमायाकारी से हाथ खींचने जाने पर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 100 इंडेक्स 3 साल की कम तरीन सतह पर बंद हुआ। आज 100 इंडेक्स 550 पॉइंट्स की कमी से 36,589 की सतह पर बंद हुआ। बाकी सब बातें करते हैं, सिर्फ सिंध हुकूमत ने काम करके दिखाया है। सराय थर में कोयले से बिजली पैदा करना बड़ी कामयाबी है। मकामी आबादियों को मुफ्त बिजली फराहम की जाएगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का थर कोल पावर प्रोजेक्ट की इफ्तिताई तकरीब से खिताब, कहते हैं थर की जमीन से काला सोना निकाला गया। पीपल्स पार्टी ने जो कहा करके दिखाया, यही बेहतर हुक्मरानी की मिसाल है। बिलावल भुट्टो का थर की आवाम को मुफ्त बिजली फराहम करने का ऐलान। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने थर में यूनिवर्सिटीज अस्पताल बनाने का भी ऐलान किया। बिलावल भुट्टो ने हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया और कहा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 1 मेगावाट बिजली नहीं पैदा की, हम मंसूबों पर तख्तियां नहीं लगाते। ये होता है नया थर, ये होता है नया पाकिस्तान। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने करके दिखाया है। इसको हम कहते हैं गुड गवर्नेंस। बाकी सब बातें करते हैं, आपने करके दिखाया है। सिंध की अवाम की काला सोना सीना इसमें है, इसको निकालने में अभी हम बेच के नेशनल ग्रिड को दे रहे हैं। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की नजरिया और विजन की नतीजा है। थर कोल पाकिस्तान का सबसे बड़ा और सबसे कामयाब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू हम अपने हुकूमत चला सकते हैं, अपना मईशत चला सकते हैं। गरीब लोग हैं, बिजली इस्तेमाल करते हैं, उन सब के लिए सिंध हुकूमत जो है वो बिजली मुफ्त देगी। थर में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने 330 मेगावाट के 2 थर कोल पावर प्लांट्स का इफ्तिताह किया। दोनों पावर प्लांट से 660 मेगावाट बिजली हासिल होगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है मुल्क की तारीख का वाहिद प्रोजेक्ट है जिस पर तखमीने से कम रकम खर्च हुई। कोयले से बिजली बनाना एटम बम बनाने से कम नहीं। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कहा है कि 18वीं तरमीम वफाकी हुकूमत को किसी काम से नहीं रोक सकती। हमें मुल्क दिवालिया होने के करीब मिला। हमने अभी तक IMF से कर्ज नहीं लिया था, फिर भी कर्जों की किस्तें अदा करते हैं। इमरान इस्माइल का कहना था कि हैदराबाद में यूनिवर्सिटी की ज़मीन एविएशन की मलकियत है। ज़मीन को कमर्शियल नहीं तालीमी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। हमने वफाकी हुकूमत को 162 अरब की सिफारिश की है। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ की जमानतों के बाद अब हमजा शहबाज की भी रमजान शुगर मिल्स और साफ पानी कंपनी केस में अबूरी जमानत की दरख्वास्त मंजूर हो गई है। आमदन से ज्यादा असासों के केस में हमजा शहबाज पहले ही जमानत ले चुके हैं। नैब की तलबी पर पेश भी नहीं हुए। नैब ने उन्हें 12 अप्रैल को दोबारा तलब कर लिया। आमदन से ज्यादा सासों का इल्जाम, बुलावे के बावजूद हमजा शहबाज नैब में पेश न हुए। नैब ने 2 दिन का वक्त देते हुए 12 अप्रैल को सुबह 10 बजे दोबारा तलब कर लिया। उधर रमजान शुगर मिल्स और साफ पानी कंपनी केस में हमजा शहबाज की अबूरी जमानत की दरखास्त मंजूर। 1 करोड़ रुपए की मुचलके जमा कराने का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट ने नैब से 17 अप्रैल तक जवाब भी तलब कर लिया। अदालत के बाहर हमजा शहबाज बोले, नैब बुलाता किसी केस में है, धड़ किसी और में लेता है। नियाजी साहब इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं।
सरप्राइज देते हैं, बुलाते किसी केस में है, धर किसी केस में लेते हैं। तो इसलिए जब भी कॉल अप नोटिस आएगा हम इंशाअल्लाह ताला जवाब भी देंगे और जाएंगे भी। समाअत के दौरान हमजा शहबाज के बुकला की जानिब से शोर शराबे पर अदालत ने बरहमी का इजहार किया और आइंदा अदालती अदाब के हवाले से मोहतात रहने की हिदायत भी कर दी। क्योंकि इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने जाली अकाउंट्स केस में आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर की जमानत में 29 अप्रैल तक तौसी कर दी है। अदालत ने नैब को साबिक सदर उनकी हमशीरा के खिलाफ जारी केसेस की तफसीलात फराहम करने का भी हुक्म दिया है। पेशी के मौके पर आसिफ जरदारी न्यूज़ के रिपोर्टर से शरारत भी करते रहे। जाली अकाउंट्स केस, आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर की जमानत में 29 अप्रैल तक तौसी। साबिक सदर आसिफ जरदारी अपनी हमशीरा फरियाल तालपुर के साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए। आसिफ जरदारी के खिलाफ कितनी इंक्वायरीज चल रही हैं? नैब ने अभी तक जवाब दाखिल नहीं कराया। अदालती इस्तिफसार पर डिप्टी प्रोसिक्यूटर नैब ने बताया साबिक सदर के खिलाफ 3 इंक्वायरीज चल रही हैं, कल तक जवाब जमा करा देंगे। सर, बड़े खुश नजर आ रहे हैं आप। न्यूज़ के रिपोर्टर के सवाल पर आसिफ जरदारी मुस्कुराकर बोले, इस तरह तो होता है, इस तरह नहीं। साबिक सदर ने फिर शरारत की, रिपोर्टर का मोबाइल छीनकर वापस कर दिया। नैब ने जाली बैंक अकाउंट्स में साबिक सदर आसिफ जरदारी की जमानत की भरपूर मुखालफत का फैसला कर लिया है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के लिए नैब टीम ने जवाब तैयार कर दिया। आसिफ जरदारी की जमानत के खिलाफ नैब टीम ने सर जोड़ लिए, अदालती महाज पर भरपूर मुखालफत का फैसला कर लिया। जराये के मुताबिक नैब टीम इस्लामाबाद हाईकोर्ट में मौक़िफ़ अपनाएगी कि आसिफ जरदारी जमानत के हकदार नहीं है, जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद की जाए। नैब ने जवाब में कहा है कि आसिफ जरदारी के खिलाफ ठोस शवाहिद है, जमानत खत्म की जाए। 29 अप्रैल को आसिफ जरदारी की जमानत पर हतमी दलाइल होंगे। अपोजिशन को हुकूमत मुखालिफ तहरीक पर इकट्ठा करने का टास्क। नवाज शरीफ के बाद मौलाना फजलुर रहमान आज इस्लामाबाद में आसिफ अली जरदारी से मुलाकात करेंगे। मुलाकात रात 8 बजे जरदारी हाउस में होगी। मुलाकात में फौजी अदालतों, इलेक्शन कमीशन में इमरान की तकर्री और हुकूमत मुखालिफ तहरीक पर मुशावरत होगी। पाकिस्तानियों की आवाज इस ब्रेक के बाद। कराची में दूध की कीमतों में 23 रुपए फी लीटर का खुद साख्ता इजाफा। महंगाई के सताए शहरी परेशान, नई कीमत फिलहाल तय न हो सकी। आलमी बैंक की टीम 15 अप्रैल को पाकिस्तान का दौरा करेगी। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद कहते हैं गैर मुल्की कंपनियों के रजिस्ट्रेशन में नुमाया इजाफा हुआ। वर्ल्ड बैंक के इंडेक्स में दर्जाबंदी बेहतर करने के लिए इकदाम कर रहे हैं। और पाकिस्तानी मईशत पर IMF और आलमी बैंक की रिपोर्ट पर सरमायाकार मोहतात। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के 100 इंडेक्स में 550 पॉइंट्स कमी, 3 साल की कम तरीन सतह पर बंद हुआ।
मसला कश्मीर को सुलगता नहीं छोड़ सकते। इमरान खान ने वाजे कर दिया कि पाकिस्तान और भारत के पास मसाइल के हल का वाहिद रास्ता मुज़ाकरात है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की भारत को एक बार फिर बातचीत की पेशकश कर दी। कहते हैं इंतखाबात में मोदी फिर से कामयाब हो जाते हैं तो अमन मुज़ाकरात बहाल होने के बेहतर मौके पैदा होंगे। बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में इमरान खान ने दाखिली मामलात पर गुफ्तगू में कहा कि कलअदम तंजीमों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई हो रही है, जबकि सुप्रीम कोर्ट से बरी होने वाली आसिया बीबी कुछ हफ्तों में पाकिस्तान छोड़ देंगी। जोहरी तौर पर मुसल्लह हमसाए अपने इख्तलाफात को सिर्फ मुज़ाकरात के जरिए हल कर सकते हैं। पाकिस्तान और भारत को मसला कश्मीर हल करना होगा। बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में वज़ीर आज़म इमरान खान ने भारत को फिर मुज़ाकरात की दावत दे दी। It has to be settled. The Kashmir issue cannot keep on boiling like it is, because anything happening in Kashmir through a reaction to the oppression which is taking place in Kashmir. कलअदम तंजीमों के खिलाफ एक्शन बैरूनी दबाव का नतीजा नहीं, हुकूमत नेशनल एक्शन प्लान पर संजीदगी से अमल दरामद कर रही है। वज़ीर आज़म ने वाज़ेह कर दिया। आसिया बीबी के हवाले से इमरान खान ने बताया कि आसिया महफूज है और वो कुछ हफ्तों में पाकिस्तान छोड़कर चली जाएगी। जबकि वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि मुल्की सलामती पर कोई समझौता नहीं हो सकता, खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए भरपूर किरदार अदा करेंगे। उन्होंने कहा कि मसला कश्मीर का पुरान हल चाहते हैं। पाकिस्तान हमसायों से अच्छे ताल्लुकात का ख़्वाह है। शाह महमूद कुरैशी ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान खित्ते में हथियारों की दौड़ में शामिल नहीं, लेकिन आलमी बरादरी को खित्ते की स्ट्रेटेजिक सूरत हाल को समझना होगा। पाकिस्तान ने भारत के कोल्ड स्टार डॉक्ट्राइन का बेहतर अंदाज में जवाब दिया। वजीर इंसानी हकूक डॉक्टर शेरी मजारी का कहना है कि LOC पर कशीदगी पाकिस्तान और भारत के मफाद में नहीं। इस्लामाबाद में जनूबी एशिया के हवाले से कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर शेरी मजारी ने कहा कि 2018 में हमने हाइब्रिड वॉर का लफ्ज़ सुना। ये जंग की एक नई किस्म है। हाइब्रिड वॉर एक गैर रवायती और साइबर जंग है। पुलवामा का वाक़या भारत की जानिब से नई वॉर गेम की तकनीक लगती है। कारगिल जंग में भारत ने पाकिस्तान के अंदर किसी भी हद तक जाने का मंसूबा बनाया था। हाइब्रिड जंग के हवाले से ठोस सियासी फैसले करने होंगे। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने हिंदुस्तान टाइम को इंटरव्यू में कहा है कि पाकिस्तान हिंदुस्तान में इंतखाबात के बाद नई क़यादत से मुज़ाकरात के लिए तैयार है। करतारपुर कॉरिडोर के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। भारत करतारपुर पर गैर संजीदा रवैया अपनाए हुए है। जज्बा खैर सगाली के तहत 360 भारतीय कैदियों को रिहा किया जाएगा। वज़ीर इत्तलात के इंटरव्यू से मुतालिक आपको आगाह करें। हिंदुस्तान टाइम को इंटरव्यू में कहा है उन्होंने कि पाकिस्तान हिंदुस्तान में इंतखाबात के बाद नई क़यादत से मुज़ाकरात के लिए तैयार है, जबकि करतारपुर कॉरिडोर के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फोर्सेस बेलगाम। काबिज अफवाज ने हुर्रियत रहनुमाओं को निशाने पर रख लिया। भारतीय पुलिस ने हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक को जम्मू से नई दिल्ली की तहाड़ जेल मुंतकिल कर दिया। हुर्रियत रहनुमा मशाल मलिक ने भारतीय इक़दाम पर सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। पाकिस्तानी हुकूमत से अपील की है कि सिक्योरिटी काउंसिल और आलमी इदारों में मसला कश्मीर को सामने लाया जाए और इसकी क़यादत इमरान खान खुद करें। खबरें और भी होंगी इस ब्रेक के बाद।